ये जो आपकी ऊपर एफआईआर हुई है, इस एफआईआर के बाद जो भी कार्रवाई हुई आपके ऊपर कितनी सही है, कितनी गलत है, और ये ज़मीन का जो विवाद है इसको किस तरीके से आप बताएंगे कि ये क्या गड़बड़ी हुई उसमें? देखिए, ये ज़मीन हमने 2008-9 में खरीदी थी और पूर्णतः रिकॉर्ड देखकर मौके पर कब्जा लिया था। कहीं कोई उसमें बदनीयत, बदमाशी या किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं था, या ही नहीं, दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, कहीं था ही नहीं उसमें। लेकिन वर्तमान में नगर पालिक निगम ने जिस हिसाब से उसको प्रेजेंट किया, जिस हिसाब से ये बताया कि हमने कोई हड़प ली, कोई चीज़ बेईमानी कर ली, इस तरह का कोई वाकया कहीं हुआ ही नहीं। पूर्णतः एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत नगर निगम प्रशासन को टूल बना के उपयोग करके हमारी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। जो कार्रवाई हुई है पुलिस ने की है आपके ऊपर 420, तो ये कितनी आप सही मानते, क्या 420 की है? किसी तरह का कोई 420 का अपराध ना हुआ है, ना ही किया गया है, ना ही किसी तरह की करने की बदयांती थी। 3 तारीख को ही शाम को 6 बजे आवेदन देता है नगर निगम का एक बाबू, और रात में 8:30-9 बजे 420 की कायमी हो जाती है। मतलब इतने 420 जैसे अपराध का पुलिस ने तफ्तीश कर दी। ऐसा कौन सा पुलिस को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया कि उसको मतलब 3 घंटे में उन्होंने मान लिया कि हमने 420 की है। अगर इस तरह का कोई संबंधित टीआई या पुलिस प्रशासन को अगर इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो निश्चित रूप से मैं मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूँ। मैंने आईजी साहब के सामने, डीजीपी साहब के सामने, स्वयं एसपी साहब के सामने प्रेजेंट होकर इसकी शिकायत की है कि इन पर कार्रवाई की जाए। संबंधित थाने में जिन अफसरान ने ये काम किया है उन पर कार्रवाई की जाए। तो लिखित शिकायत की है, मौखिक? लिखित भी शिकायत की है, मौखिक भी की है। डीजीपी से मिलकर शिकायत करेंगे। हमने होम मिनिस्टर से भी मिलकर शिकायत की है। होम मिनिस्टर ने भी पुलिस प्रशासन इस मामले को संज्ञान लिया और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए। हमारा परिवार एक राजनीतिक परिवार है। हमारे पिताजी यहाँ सागर से सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। लंबा राजनीतिक जीवन उनका है। मैं स्वयं 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ और मंडी अध्यक्ष रहा हूँ। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में स्टेट में डायरेक्टर रहा हूँ। एक लंबा राजनीतिक कैरियर हमारे पूरे परिवार का है, और कुछ लोगों ने बदयांती करके या मन में षड्यंत्र करके हमें अनावश्यक फंसाने की या हमारी टोपी उछालने की कोशिश समाज में की है। अच्छा, जो जांच भी हुई है, मतलब रेवेन्यू ने जांच की है, उसमें उनका कहना है कि उस जमीन पे आपका कब्जा है, या दूसरी तरीके से कहे तो वहाँ आपकी जमीन ही नहीं। इससे पूर्व भी 2011-12 में इस जमीन का सीमांकन नगर निगम की एक टीम और रेवेन्यू की पटवारियों की एक टीम ने मिलकर किया था, जिसके सारे रिकॉर्ड्स निगम के पास और हमारे पास उपलब्ध हैं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।